प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। कल हम आपको प्रभु का वचन जो रोज का रोटी है नहीं दे पाए क्योंकि मेरे दांत में थोड़ा दर्द था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप भी हमें प्रार्थना में याद रखिए। प्रभु आपको आशीष दे। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 2 and 3। यशायाह 53 2 ਤੇ 3। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਬਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ, ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੀ कदर ना की, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। देखिए, यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करता है। उन्होंने प्रभु यीशु को कहां देखा? सबसे पहले जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1 वचन देखते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रभु कहां है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। देखिए, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर देखा, उसके वस्त्र से मंदिर भर गया है। यानी वहां पे बिजली लाइट की जरूरत नहीं है, इतना रोशनी से भरा हुआ प्रभु है, इतना सुंदर है, इतना चमकने वाला है। स्वर्ग दूत भी इसका चेहरा देख नहीं सकते, अपना मुंह ढांप लेते, इतना पवित्र। लेकिन जब ये प्रभु चमकने वाला इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण किया, तब भी वे सुंदर था। जब जवानी में इस पृथ्वी में वो चल रहा था एक मनुष्य बनकर, तब भी वो सुंदर था। लेकिन एक समय आया, इस संसार के लोगों ने और उस समय की सरकार ने और शैतान की शक्तियों ने मिलकर इस प्रभु को एक चोर की तरह, एक डाकू की तरह पकड़ लिया और उनके कपड़े उतारकर उनकी कमर में 48 कोटड़े लगाए। जब कोड़े लगाए तो उनकी कमर पूरा फट गई
फिर एक भारी क्रूस उसके कांधे में रखा, वो उठाकर चल रहा था, कभी गिरता था कभी चलता था। फिर उसको गुलगता पहाड़ में ले गए। उधर ले जाकर उसके हाथों में कील, पांव में कील, सिर पे कांटों का ताज और उसको क्रूस के ऊपर लटकाया। उस समय कमर से भी खून बह गया था, सिर से भी खून बह गया था, और जो उनका चेहरा था, आंखें बंद करके उसके ऊपर थप्पड़ मार करके मजाक उड़ाते हुए पूछते थे कि बताओ ना जरा, आपको किसने थप्पड़ मारा है? लेकिन प्रभु का वचन यूं कहता है, जैसे भेड़ वध होते हुए अपना मुंह नहीं खोलती, ऐसा उसने अपना मुंह नहीं खोला, वो चुप था। तो देखिए, जब खून बह गया, थप्पड़ों के द्वारा मुंह सूज गया, ये होने वाली घटना यशायाह भविष्यवक्ता को पहले ही दर्शन में दिख गया था, इसलिए उन्होंने लिख कर रख दिया। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी और ना ही उसका कोई अच्छा चेहरा था। मैं दोबारा उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। सुंदरता तो थी, लेकिन विरोधियों ने मार मार के उसको बहुत जुल्म करते हुए उनके ऊपर ऐसी सुंदरता बिगाड़ दी थी उसकी। इसलिए ना तो उसकी कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखिए, उसका रूप ऐसा बिगाड़ दिया था कि हम उसको चाहते कि हम देखें। मारपीट करके खून बह गया है, वो देखने को भी अच्छा नहीं लगता था। और जिन लोगों ने उसके पास आते थे शरीर का आशीष पाने के लिए, वो छोड़कर चले गए थे। उनके साथ जो खाना खाया था, वो भी प्रिय चेले उनको छोड़कर चले गए थे। सबने उनको छोड़ दिया था। समय आया, पिता ने भी उनको छोड़ दिया था। प्रभु का वचन यूं कहता है, एली एली लमा शक्ततानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता ने भी उनसे अपना चेहरा घुमा लिया था। पाप का दंड जब उसके ऊपर डाला गया, पिता भी उसका चेहरा नहीं देख रहा था, क्योंकि इतना भयानक उसका रूप बना दिया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें सुंदर बनाने के लिए, भीतर से सुंदर बनाने के लिए, हमारे पाप धोने के लिए, हमारे आत्मा प्राण को जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई।
उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, उसका कोई रूप नहीं रहा, उसकी कोई सुंदरता नहीं रही। उन्होंने अपने आप को बिगाड़ते हुए हमें सुंदर बनाया भीतर से। विश्वासी भाई बहन, पहले ही तेरे पापों का दंड उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। अभी जब तू उस प्रभु को जान गया है, अभी जानने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी तू बाहर से सुंदर बनना चाहता है, इसलिए तू कितनी टूपे चेहरे पे लगाता है, इसलिए तू क्या क्या करता है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। जरा देख ले, तू बाहर से सुंदर दिखाना चाहता है, वो तो दुनिया देखती है। तेरा प्रभु तुझे भीतर से सुंदर देखना चाहता है। वो तो तेरी भीतर की पवित्रताई, अच्छे काम, मन की सच्चाई, मन की गहराई से भक्ति, वो देखना चाहता है। तू क्या दिखा रहा है? अलग अलग बालों का स्टाइल, अलग अलग कपड़े, अलग अलग दुनिया के रीति रिवाजों में पढ़कर तू बाहर से सुंदर बनता है। बहन जी, भैया जी, तुम्हारी बाहरी सुंदरता किस काम की है? किसी काम की नहीं। इसलिए पतरस प्रेरित लिखता है कि तुम्हारी सुंदरता बाहरी ना हो, तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी बाहरी ना हो, भीतरी हो। मन की अधीनता, प्रभु का भय, पवित्र चाल चलन, अपने पति के अधीन में, अपने पति के साथ मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहना, अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य बने रहना, अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने प्रभु के दास के साथ विश्वास योग्य बने रहना। यही है हमारी भीतर की सुंदरता। हमारी सुंदरता बनाने के लिए, हमें चमकाने के लिए उसका रूप बिगाड़ दिया गया। आज हमें क्या करना चाहिए? हमारे भीतर से मसीह चमकना चाहिए, मसीह के जैसे गुण, मसीह के जैसा पवित्र चाल चलन, मसीह के जैसा स्वभाव लोगों को दिखना चाहिए। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। पिता, ये वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु, हम बाहर से सुंदर नहीं, भीतर से सुंदर बने, और प्रभु हमारा चाल चलन लोगों के सामने दिखे, और स्वर्गीय पिता की लोग बड़ाई करें। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।